प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। जय यीशु की। माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और अनुग्रह और आशीष और अभिषेक आपके लिए घोषित करता हूं। आज का दिन, आज प्रभु का अनुग्रह आपके साथ सदा बना रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। उस माता मरियम के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे यीशु नासरी, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में माता मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने के अवसर पर प्रार्थना चलाने के लिए आपने हमें मौका दी। इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहा है और थोड़ी देर के बाद भी ये प्रार्थना सुनेगा, उन सब के जीवन में मैं आपका आशीर्वाद घोषित करता हूँ। जो अनाथ है, गरीब है, जो विधवाएं हैं, इनके जीवन में आज आपका आशीष आ जाए। आर्थिक समस्याओं से प्रभु बड़े परेशान हैं, उन परिवारों में प्रभु आज अद्भुत तरीके से अब हस्तक्षेप कर उनके जीवन में आशीष दे। जिनके शादी की रुकावट है, जिनके पैसा का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रभु उन परिवारों में आप आज महान कार्य कीजिए। प्रभु जी, जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है या फिर कहीं भी दाखिला है, प्रभु कई दिनों से अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रहा है, आज छुट्टी मिल जाए, उनको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ महसूस होने दे। प्रभु जी, जिनके प्रभु जी नौकरी नहीं है या फिर नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया, इंटरव्यू में जाना है, आज जितने भी प्रभु जी स्कैनिंग रिपोर्ट करना है, मेडिकल रिपोर्ट देखना है, प्रभु जितने भी रिपोर्ट्स कराना है, टेस्ट कराना है, इन सभी में इस भाई बहनों के साथ दे प्रभु जी, और इन भाई बहनों को आशीष दे। किसी का ऑपरेशन का बताया गया है, प्रभु जी आज ऑपरेशन होने वाला है, प्रभु उनके साथ दे। सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को और सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ब्लेसिंग दे अब्बा। और आज प्रार्थना मांगने वाला, प्रार्थना करने वाला, एग्ज़ाम देने वाला, क्लासेस शुरू हो गया है, कई तरीके से कई सारे संकटों से गुजरने वाले, आज जो भी अपने मनोरथ लेकर इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे, उनके जीवन में आज महान कार्य कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन करने जा रहे हैं कि यीशु मसीह का 12 साल की उम्र में मंदिर में खोए जाना और 3 दिन के बाद उनको मंदिर में ही पाया जाना। ये जो घटना है माता मरियम के जीवन के बहुत खास एक घटना है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा लूकस का अध्याय 2 पद संख्या 41 41 से लेकर। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, सिनगोग में प्रार्थना के लिए जाना, यरूशलेम प्रतिवर्ष जाना उनके प्रथा रहा, उनका प्रैक्टिस रहा, रीति रिवाज रहा। तो ये वचन है ना, हल्के में ना ले लीजिए, ये वचन बड़े सीरियस ले लीजिएगा। चर्च जाना का, पति पत्नी बच्चे मिलकर एक साथ प्रार्थना करने का, चर्च जाकर प्रार्थना करने का एक प्रथा, एक रीति रिवाज आपके पास होना है। तू जा, मैं बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं। पति जाना या पत्नी जाना या फिर बच्चे नहीं जाता, ऐसा परिवार नहीं। पति पत्नी बच्चे, ये आपकी ज़िंदगी की शुरुआत से ही ये करना चाहिए। जिन बच्चों को ऐसा शिक्षा नहीं मिलता या खुद माता पिता कभी कभार नहीं जाता, वो बड़ा होकर क्या करेगा, खुद नहीं जाएगा। इसलिए माँ के गर्भ में रख के ही उस बच्चे को प्रथा दिलाना चाहिए मंदिर जाने का, चर्च जाने का, क्योंकि यही पवित्र परिवार का प्रथा रहा है। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया।
वे वह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इसके बारे थोड़ा आपको जानकारी रखना है। एक बार यरूशलेम पहुंच जाते, टेम्पल के वहाँ, मंदिर के वहाँ, फिर आदमी और औरत एक साथ वर्शिप के लिए नहीं जाते थे मंदिर के अंदर, इसलिए यूसुफ और मरियम अलग थे। और मरियम ने सोचा वो यूसुफ के साथ होगा, यूसुफ ने सोचा मरियम के साथ होगा, या अपने कुटुंबी और भी फैमिली मेंबर्स बहुत थे उनके साथ होंगे। तो इसलिए वो लोग मंदिर में अलग अलग हो गए और मंदिर से लौटे जैसे निर्धारित था। और एक दिन का सफ़र तक ना उन लोगों ने चिंता नहीं किया। हाँ, वो थोड़े गलती हो गए बोले तो, क्योंकि उन्होंने सोचा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहेगा, पर जब उन्होंने पता किया, जब मिला नहीं, वो घबराने लगे। मैं इस चीज़ में एक फादर के द्वारा एक मेडिटेशन मैंने सुना, आपको बताना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, जब पति और पत्नी अलग होता है ना, आपका बच्चे बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पति और पत्नी एक साथ नहीं है। पति और पत्नी जब अलग हो जाता है, ईश्वर ही उनके जीवन से अलग हो जाता है। यीशु मसीह ईश्वर भी था, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि माता मरियम और संत यूसुफ वे दोनों अलग हो रहा, और यीशु भी उनसे बिछुड़ गए। जब प्रार्थना नहीं होता, पति और पत्नी अलग हो जाता, यही तकलीफ होता है कि ईश्वर से अब दूर चले जाना शुरू करता है और संकट परेशानी आपके जीवन में आना शुरू होता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आज इस वचन की योग्यता से आपको ब्लेस करूंगा। आपके जीवन में पति और पत्नी कभी अलग ना रहें, हमेशा बच्चों के साथ रहें और बच्चों के लिए जिम्मेवार रहें। बोले हालेलुया। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इन्हीं वचनों से, जब दोनों मिल गए, यूसुफ और मरियम जब मिलकर ढूंढा, फिर यीशु मिल गया। तो पति और पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करेगा, आपका बच्चा प्रभु के रास्ते पर चलेगा। अनेक परिवारों में बच्चे बिगड़ते हैं और ईश्वर के रास्ते से भटकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन नहीं पूरा होता आपके, क्योंकि ये दोनों मिल गए और एक साथ ढूंढा, एक साथ अभी ढूंढ रहा है। हालेलुया। और तीसरा एक बात अब मैं आपसे बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये सब ऐसे क्यों होने दिया? माता मरियम निष्कलंक गर्भागमन है, यानी उसका जन्म भी निष्पाप हुआ है, उसने कभी पाप को टेस्ट नहीं किया। उसके बावजूद भी यीशु मसीह से बिछुड़ने का ये नौबत कैसे आया? संत यूसुफ भी एक धर्मी इंसान रहा, तो इसके बावजूद इतना बड़ा संकट, इतना बड़े एक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी इनके ओर से हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर को सौंपा गया था दोनों को, छोटे मोटा कोई नहीं, बालक नहीं। और कितना दर्द उसका हुआ होगा। कल मैंने आपको बताया था माँ मरियम का 7 दुखों के बारे जब बताया, ये एक दुख है, अपने बालक को खोना तो आसान नहीं है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इसलिए हुआ, देखो पाप का फल क्या है? ईश्वर से अलग होना, सेपरेशन फ्रॉम गॉड। द इफेक्ट ऑफ सिन इज सेपरेशन फ्रॉम गॉड। तो माता मरियम पाप को टेस्ट नहीं किया, लेकिन पाप का असर को जरूर टेस्ट किया, ईश्वर से अलग होना। क्योंकि इन संसार से गुजरते समय आपको मुक्ति कार्य में सहभागिता होना है। माता मरियम सर रक्षिका है, वो को रिडेम्पटरिस्ट है। तो फिर क्या है? वो मुक्ति के कार्य में
साथ देने वाली है। तो जरूर जैसे यीशु मसीह ने पापों को अपने ऊपर ले लिया और एक पल के लिए कलवरी पर अपने पिता को अनुभव नहीं किया, एक पल के लिए पिता से अलग होना पड़ा। आप मुझे क्यों त्याग दिया, वो चिल्लाता है। वो पाप का असर था, अपने पिता से एक पल के लिए तो, एक सेकंड के लिए तो अलग होना। वही हम माता मरियम के जीवन में भी देख रहा है। 3 दिन के लिए प्रभु के सानिध्य से वो दूर चले जा रही है। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपके और मेरे जीवन में पाप आपको और मुझे ईश्वर से कभी अलग ना करे, अलग ना करे। फिर भी हम प्रार्थना के बिना, कृपा के बिना कई बार रह जाता है। लेकिन आज का ये इंसिडेंट आपको ये बता दे, पति पत्नी एक साथ रहना, कभी अगर बिछुड़ भी गया तो फिर एक साथ मिलकर प्रार्थना करना, तब आपके बच्चे ईश्वर के रास्ते पर चलेगा। ये याद रखिएगा। बोले हालेलुया। एक साथ ढूंढना है और ये सब घटित हो रहा। प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझे याद रखना। आज माता मरियम और संत यूसुफ का विशेष मध्यस्थता मांग के प्रार्थना करो। जिन जिन परिवारों में बच्चा बिगड़ा हुआ है, पति पत्नी अलग हो गया है, आज के दिन इन वचनों के योग्यता से परिवार, जो टूटे परिवार जुड़ जाएं, पति पत्नी के रिश्ता फिर जुड़ जाएं, एक साथ प्रार्थना करना शुरू करें। जिन जिन भाई बहन अलग अलग परिस्थितियों में भी ये वचन सुन रहा है, आज डिसाइड कर, पति और पत्नी एक होकर प्रार्थना करना शुरू कर। जहाँ पर भी दरार है, जहाँ पर भी तकलीफ है, कहीं भी अलग होने की संभावना है, प्रार्थनाओं तेज कर और उसको मतलब गहराई से प्रार्थना कर। प्यारे भाई और बहनों, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम आगे देखते हैं। 3 दिन के बाद, 46वां वचन है 46। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। बोले हालेलुया। मेरा एक मेडिटेशन है प्यारे भाई और बहनों, आपका बच्चा मान लो खो जाते हैं, आपको कहाँ मिलेगा? कोई चर्च में ढूंढने जाते हैं? मुझे नहीं लगता आप चर्च जाएंगे। लास्ट ऑप्शन होगा चर्च। दोस्तों के घरों में, मार्केट में, सिनेमा हॉल में या पार्क में, पता नहीं ऐसे जगहों पर। मगर यीशु खो गया, मगर वो मंदिर में पाया गया। प्यारे भाई बहनों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी आपका कहना नहीं मानता, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। यीशु मसीह को जैसे ढूंढ निकाला माता मरियम और संत यूसुफ, उनकी मध्यस्थता लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, जब भी ये मिस्ट्री बोलता है, भेद पढ़ता है रोजरी में, हमेशा मैं नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कहना नहीं मानता, प्रभु से अलग हो गया, प्रार्थना में उसको रुचि नहीं है और ईश्वर से दूर चला जा रहा है, उनको माता मरियम और संत यूसुफ के हाथों में सौंप दो और प्रार्थना करो। वो उनको ढूंढ निकालेगा और मंदिर में लेकर आएगा। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेशन है, इंटरसेसरी प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना है संत यूसुफ का और माता मरियम का। आपके कोई भी बच्चे बिल्कुल पटरी से दूर नहीं जाएगा, आपके परिवार से दूर नहीं जाएगा। ये माता मरियम और संत यूसुफ का मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करना। तो वहाँ पर हमें और क्या मिलता है? उसकी माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने सारे हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहें। माता मरियम का एक डायलॉग वो बहुत कम है, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह से कह रहा है बेटा, ऐसा नहीं कि कोई गाली देकर बुला रहा है। तो कैसा संतान है, ऐसा करके पीट नहीं रहे या फिर गाली नहीं दे रहे।
आपके बच्चों को आप कैसे संबोधित करते हैं? ऐसे हरकत करने पर आप और मैं हमारे परिजनों को कैसे संबोधित करते हैं? प्यारे भाई और बहनों, आपकी भाषा पर ध्यान दे। यहाँ पर माता मरियम उतने संकट में भी बेटा बुला रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं। ये जिद्दी है, शरारती है, शैतान है, ये शैतान की औलाद है। क्या क्या शब्द आपके मुंह से आता है बच्चों के लिए। प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखना आपके बच्चों को आप किन शब्दों से बुलाता है। गाली देकर, गाली के शब्द के साथ थोड़ी बुलाना है। मैं अपने साथ रहने वाले बच्चों को भी बताता हूँ, किसी को निकनेम बुलाना नहीं चाहिए, उल्टा सीधा नाम नहीं लेना। क्यों? आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। किसी को भी क्या बोलते हैं, काला, गोरा, पता नहीं क्या क्या नाम बुलाते आप हैं। बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। बोलते पेट नेम है, घर पे बुलाता है, तो बुलाने का भी एक तरीका होता है। नाम का बहुत महत्व होता है। नाम आपका कैरेक्टर को दर्शाता है। आप किसी को कुछ और नाम से बुलाएगा तो क्या होगा? मेरे को बहुत सारे लोग बुलाते थे, क्योंकि मैं बचपन से मोटा तगड़ा रहा, तो पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाता था। कोई मेरा नाम तो तक मेरा प्लेस नेम से बुलाता, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम है, वो नाम लेना चाहिए। मेरा नाम थॉमस है, ये मेरा बपतिस्मा का नाम है, बड़ा पसंद करता हूँ मैं। जो भी मेरा नाम है वो बुला लीजिए, वो आपको भी वो नाम से बुलाना चाहिए। कभी किसी को गलत नाम से नहीं बुलाना, क्योंकि कैरेक्टर बदल जाता है। बुलाने वाला उससे भी अभागा व्यक्ति है। कोई बुलाने वाला है ना, वो जो संबोधित करने वाले से कितने नीचा हो गया, नीच हो गया। कभी नहीं बुलाओ किसी को भी गलत नाम से। बोले आमीन। ये बात मैं मेरे तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट आपको बता रहा हूँ। बोले आमीन। कोई नाम नहीं, उल्टा नाम नहीं। जो नाम डालेगा उसी नाम से बच्चों को बुलाना चाहिए। बोले आमीन। बेटा बेटी याद रखना, ये याद रखना। और माता मरियम अपने हस्बैंड को, पति संत यूसुफ को आदर देता है। वो क्या कहती है? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता, ऐसा नहीं कि मैं और तुम्हारा पिता, तुम्हारे पिता और मैं। बच्चे के सामने हस्बैंड को इज्जत देने का काम पत्नी का है, मां का है। हमेशा याद रखिएगा, माता पिता, पति पत्नी कैसे रहना, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जो सुन रहा मेरी बात, इस आशीर्वाद को इस वक्त ग्रहण कर। अगर आपके लैंग्वेज आपके बच्चों के सामने आप लड़ते हैं, बच्चों के सामने तू में कहता है, बच्चों को ही गलत बोलते हैं, सारी भाषा को आज बंद करो, इस प्रकार का प्रयोगों को। और आपके एक दूसरे को इज्जत दे, सम्मान दे। पति पत्नी का, पत्नी पति का इज्जत दे, सम्मान दे बच्चों के सामने। तब बच्चे भी बाप का और माँ का आदर सम्मान करेगा। ये सिखाना चाहिए बच्चों को। देखो, इनके जो तरीका सीखो, इनका स्टैंडर्ड देखो। माता मरियम ने किस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाया, कौन सा परंपराएं था इनका। माता पिता का इज्जत करना और बच्चों का इज्जत रखना, एक दूसरे की इज्जत रखना, ये माता मरियम आज हमें सिखा रही है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और उसके बाद अपने संकट तो जरूर बोला, लेकिन बड़े प्यार से उनको संबोधित किया है। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का ये कथन उसकी समझ में नहीं आया। They did not understand। यीशु ने क्या कहा? प्यारे भाई और बहनों, हम देखते उसके बाद 51 से ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजीत रखा। ये दूसरी बार है जब भी कुछ ऐसी बातें घटी
तो माता मरियम ने इन सारी बातों को अपने हृदय में संजोए रखा, संजीत रखा। दैट इज द हार्ट ऑफ ब्लेस्ड मदर, इमैकुलेट हार्ट, निष्कलंक निर्मल हृदय माता मरियम का। आज इसलिए ईश्वर की एक एक बातों को अपने दिल में संभाल के रखना है। कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। और याद रखना, आप हमेशा ईश्वर की एक एक बातों पर मनन करते रहना। प्यारे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में जो भी घटना घटता है, हम प्रार्थना में बने रहना। मैं एक छोटा सा और इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। मैं जब करुणालय में था, वेलांगनी जाने का मेरे को मौका मिला एक परिवार के साथ, और वहाँ पर आराधना के चैपल में जाकर मैं बैठा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो क्रूस रास्ते का जो 14 मुकाम का जो जगह बनाए रखा है, घुटने पर के बल लोग प्रार्थना करते हैं, सलीब उठाकर प्रार्थना करते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को बोला कि तुम्हारे सेंटर में करुणालय में भी ऐसा एक जगह बनेगा। पहले से स्थलों का सोच था, लेकिन जब मेरे को ये बात वहाँ से मिला, मैं आ गया वापस। मेरे ख्याल में दिसंबर महीने में एक बार मैं करुणालय में अनाउंस किया, छोटा सा प्रोग्राम के बीच में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा लोग नहीं था, थोड़े लोग थे, पर 1 महीने के अंदर मुझे 6 लाख रुपया मिल गया इस 14 मुकाम बनाने के लिए। उसके बाद अद्भुत तरीके से आप जाकर देख सकते हैं, करुणालय के जो रिट्रीट सेंटर है, जो बिल्डिंग है, उसके सामने खूबसूरत तरीके से 14 मुकाम बनाया गया। उसमें MSS लोगों ने बड़े रुचि लेकर उसको बनाया। बाकी करीब करीब 15 लाख रुपया प्रभु ने लोगों के द्वारा हमें प्रदान किया है। बाकी भी खर्चा हुआ, लेकिन सिस्टर लोगों ने उसको पूरा किया है अपने तरफ से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब ईश्वर के तरफ से कुछ होने है ना, वो तुरंत उसका ग्रीन सिग्नल मिलेगा। मैंने स्टैचू के बारे आपको बताया, CD के बारे आपको बताया, मेरे ऑर्डिनेशन के बारे आपको बताया। जब ईश्वर कुछ चाहते हैं ना, आप पैसा का टेंशन नहीं ले लो। ईश्वर वो चाहता है आपको, आपके साथ ये होना है। आपके बेटी का सिस्टर बनने का प्रोग्राम है, आपका बेटे का शादी है, बेटी की शादी है, या कहीं बाहर जाने की बात है। जब ईश्वर ये चाहता है, वो उस पैसा का बंदोबस्त यूं ही हो जाएगा। आप में से कई लोगों का टेस्टिमनी ये होगा, मेरा पूरा विश्वास है। अगर नहीं है, आपका टेस्टिमनी बन रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आप याद रखना। बोले हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं आपको एक और घटना बताना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारे गीत हैं। एक बार मुझे ऐसा लगा कि माता मरियम के साथ मेरा प्यार थोड़ा कम हो गया, ठंडा पड़ गया। तो मैं माता मरियम का स्टैचू रहा करुणालय के अंदर। मैं वहाँ जाकर एक दिन खड़ा हो गया, तो तुरंत मेरे मुंह में माता मरियम ने एक गीत दिया। वो इस प्रकार है, वो इमानुएल करके CD में हमने रिकॉर्ड करके रखा है। बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यासा हूँ तेरे प्यार के लिए, दर्शन दे दे माँ, प्यास बुझा दे माँ। प्यासा हूँ तेरे प्यार के लिए, दर्शन दे दे माँ, प्यास बुझा दे माँ। दूर चला गया तेरे प्यार से, भूल गया तेरी ममता में। दूर चला गया तेरे प्यार से, भूल गया तेरी ममता में। पापों से थक कर आया हूँ दर पे, पापों से थक कर आया हूँ दर पे। सीने से लगा ले मुझे माँ,
बाहों में उठा ले मुझे, सीने से लगा ले मुझे माँ, बाहों में उठा ले मुझे। प्यासा हूँ तेरे प्यार के लिए, दर्शन दे दे माँ, प्यास बुझा दे माँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, मेरा एक विश्वास था और प्रार्थना था कि जब भी है ना आपको लगता है आपका प्यार या फिर आपके जो माँ मरियम के प्रति जो विश्वास में या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ कमी लगेगा ना, ऐसे प्रार्थना करना है। मैंने जाके प्रार्थना किया है और मेरे मुंह से एक गीत ही निकला है, दूर चला गया तेरे प्यार से, भूल गया तेरी ममता, पापों से थक कर आया हूँ दर पे, सीने से लगा ले माँ और बाहों में उठा ले माँ, प्यासा हूँ तेरे प्यार के लिए, दर्शन दे दे माँ। मेरे पास बहुत कम गीत है, 8-10 गीत है माँ मरियम का, उसमें से एक गीत ये है, ये मेरे लिए बहुत करीब है। अब कभी कभार मैं गाता, इसको एक और स्टांसा है, वो भी बहुत अच्छा है। तो प्यारे भाई और बहनों, ऐसे में प्रभु के और माँ मरियम के प्यार में बढ़ता गया और मैं इस वक्त आपको लिए प्रार्थना करना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि कई सारे वचनों को हमने मनन किया है। परिवार में किस प्रकार बच्चों को बढ़ाना, प्रार्थना का प्रथा, चर्च जाने की प्रथा, यीशु को एक साथ ढूंढना, यीशु को एक साथ प्राप्त करना और एक दूसरे की इज्जत रखना, कई सारे चीज़ों के बारे अभी हमने मनन किया है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे एक दूसरों के लिए। माता मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व मनाने के समय पर एक एक परिवार में ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करें। पति पत्नी के जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, शराब नशे खत्म कर दे परिवारों से। प्रभु जी, जहाँ पर तलाक की बात है, शादियां टूट रहा है, रिश्ताएं खत्म हो रहा है, प्रभु जी रिश्ताओं को मजबूत बना, पति और पत्नी के बीच में दरारों को दूर करे। प्रभु जी, सेपरेशन में जो है अलग अलग रहने वाला आज के दिन इस वचन के द्वारा फिर से जुड़ जाए और माता पिता बच्चे एक साथ रहें और किसी भी कारणवशाल, इतना तक जॉब के कारण भी आप दूर ना रहें, साथ रहें और एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ चर्च जाना, एक साथ प्रभु में बने रहना, इस बात को ध्यान से रहिएगा। और जैसे माता मरियम ने वचन को संजीत रखा अपने हृदय में, आप भी वचन को अपने दिल में रखा और इस वचन को यूज़ करके प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई बहनों, मंत्र तंत्र जादू टोने के असर से आज आपको छुटकारा मिले, शैतान की सारी ताकतों से आज आपको छुटकारा मिले। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई टेक अथॉरिटी एंड पावर एंड आई command in the name of Jesus, every spirit which are troubling you at this very moment be bound and cast to the bottomless pit and fire in the name of Jesus. Amen. यीशु मसीह के नाम पर अधिकार लेकर मैं आदेश देता हूँ, आपको तंग करने वाला, आपको परेशान करने वाले एक एक दुष्ट शक्तियाँ बंद कर क्रूज के नीचे और अंधकार के उस शक्ति को क्रूज के नीचे और नरक के अग्नि में धकेल दिया जाए, बांध दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। आमेन आमेन आमेन। परिवार को तोड़ने वाला सारे शक्ति नष्ट कर दिया जाए, बीमारियां दूर हो जाएं, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं और लंग्स का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए, हेरनिया की बीमारी चंगे हो जाए, अपेंडिसाइटिस की बीमारी दूर हो जाए, गुप्त बीमारियां दूर किया जाए, आपके यूट्रस की जो प्रॉब्लम है दूर कर दिया जाए, फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में गांठ है, प्रभु के नाम पर चंगाई मिल जाए। हालेलुया आमीन। बवासीर का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए,
अल्सर के मरीज चंगे हो जाएं, रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए, नस नस में ब्लॉक है, न्यूरो प्रॉब्लम से ठीक कर दिया जाए, वेरिकोस वेन और सियाटिका नर्व यीशु के नाम पर ठीक कर दिया जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन ठीक कर दिया जाए, ब्लड में जो इन्फेक्शन है ठीक कर दिया जाए, घुटनों में जो दर्द है, आपके एडी में जो तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है, हड्डियों में फ्रैक्चर है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। रिसीव योर हीलिंग एट दिस वेरी मोमेंट। आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी चंगाई प्राप्त करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पति पत्नी बच्चे सब मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, सबका नाम लिख के रखो और वचनों को बोल बोल के प्रार्थना कर। इसमें जो भी वचन आपने सुना प्यारे भाई बहनों, एक एक वचन लेके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपका कर्ज प्रभु दूर करे, आर्थिक समस्याओं को प्रभु दूर करे, आपके बिजनेस में ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, जो बाहर गया काम नहीं है उसको काम मिल जाए, आपका वीसा की रुकावट दूर हो जाए, आपका पीआर मिल जाए। जितने भी लोग विदेश जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको आशीष मिले यीशु के नाम पर। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, खास करके पारिवारिक प्रार्थना में, एकता में प्रभु आपको सबको आज ब्लेसिंग दे। एक पुरोहित का ब्लेसिंग आज आपके घर में आ रहा है, माता मरियम का और यीशु मसीह का और संत यूसुफ का विशेष ब्लेसिंग और वरदान आपके लिए मैं घोषित करता हूँ। संत पापा के साथ कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स सभी पुरोहितों के साथ मिलकर, धर्म बहनों के साथ मिलकर, कलीसिया के सभी विश्वासियों के साथ मिलकर एक पुरोहित आज आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। सिर झुका के आपका नाम लिख के रख कर एक एक के लिए आज ब्लेसिंग रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ब्लेसिंग का दिन है प्यारे भाई बहनों, सबको बहुत आशीष मिल रहा है। आज ये वचन सुनने वाला प्रत्येकों को जीवन में, खास करके परिवार में प्रभु ब्लेसिंग देगा। विश्वास कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासी जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। एक दूसरे के साथ वचन को बांट लीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। आप सबों को पवित्र हृदय का और निष्कलंक हृदय का सारा आशीर्वाद मैं घोषित करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।